विधायक हंसराज के केस में हुआ सबसे बड़ा खुलासा। पुलिस, डॉक्टर, कोर्ट परिवार सभी बन गए आरोपी। अश्लील चैट और न्यूड फोटो से शुरू हुआ था मामला, जो पहले ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फिर किडनैपिंग और अब रेप केस बना। बार बार बदलते बयान, रोज नए खुलासे, लेकिन सबूत कहां है? और ये सवाल मैं किसी और से नहीं बल्कि चंबा पुलिस से पूछ रही हूं, क्योंकि आज पूरे हिमाचल में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है कि आखिर इन दोनों में सच कौन बोल रहा है। कभी सोशल मीडिया पर लाइव आकर अपने आंसुओं से ये लड़की सबको झकझोर देती है, कभी उसी लड़की के पिता सामने आकर कहते हैं हमें धमकाया गया, डराया गया, बयान बदलवाए गए। और अब विधायक के खिलाफ 3 दिन के मीडिया ट्रायल के बाद रेप का केस दर्ज हो गया है, वो भी पॉक्सो एक्ट के तहत, जबकि लड़की अभी बालिग है और आरोप है जब नाबालिग थी तब रेप किया था। यानी अब एक बार फिर सभी की निगाहें टिक गई हैं चुराह के 3 बार के विधायक डॉक्टर हंसराज पर। सवाल कई तरह के उठ रहे हैं और राजनीतिक षड्यंत्र को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। ये वही हंसराज है जो अपने इलाके में मजबूत जनाधार वाले नेता माने जाते हैं, जबकि प्रदेश की राजनीति में विवादों से इनका पाला पड़ता रहा है। 3 चुनाव लगातार जीते हैं और कहा जा रहा था कि अगली बार मंत्री बनना तय था, इसलिए विरोधी षड्यंत्र तैयार कर रहे हैं। यानी नग्न तस्वीर मांगने के आरोपों से शुरू हुआ ये मामला अब ठंडे बस्ते से बाहर निकल प्रदेश की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा चुका है। भाजपा खेमे से ही आए 2 मामलों की तपिश अभी कम हुई भी नहीं थी कि पुरानी बयार ने मानो हवा को नई दिशा दे दी हो। युवती ने फेसबुक लाइव में आरोप लगाया कि विधायक लड़कियों के खरीद फरोख्त के कार्य में संलिप्त है। इसके साथ ही चैट में नग्न तस्वीर मांगी, लेकिन पूरे प्रकरण में कहीं भी रेप को लेकर चर्चा नहीं हुई। और अब अचानक से पॉक्सो का मुकदमा दर्ज होना, जिसे सुन 1 मिनट के लिए पूरे प्रदेश के पैरों तले जमीन खिसक गई है। लोग सोच रहे हैं कि हंसराज हिमाचल विधानसभा का सम्मानित सदस्य है या कोई दुर्दांत अपराधी, यानी कोल्ड ब्लडेड क्रिमिनल टाइप पर्सनालिटी। बात विस्तार से करेंगे, वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में कभी लड़की के आंसू दिखते हैं तो कभी कर्म तेवर, लेकिन इन सब के बीच फिर से एक बार कटघरे में खड़ी हुई है चंबा पुलिस। और चंबा पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह इसी युवती ने लगाए हैं। तमाम प्रश्न हैं, बारी बारी सबकी बात करेंगे, सभी जरूरी आरोपों से आपको अवगत कराएंगे और वीडियो के अंत में करेंगे राजनीतिक पोस्टमार्टम। हफ्ते भर से वायरल वीडियोस के माध्यम से आपने और हम सभी ने हर तरफ के पक्षों को सुना है और अपनी एक राय बनाई है। ऐसे में अब इन सभी फेसबुक लाइव के तमाम बहसों के बाद ये जानना सबसे अधिक जरूरी हो जाता है कि मामला शुरू कहां से हुआ, बीच में क्या क्या मोड़ आए और अब ये मामला किस और रुख ले रहा है। अगस्त 2024 ये वो समय था जब पहली बार खबर आई कि भाजपा विधायक हंसराज पर एक लड़की ने अश्लील चैट और न्यूड फोटो मांगने का आरोप लगाया है। लड़की का दावा था कि वो उनके पिता की पहचान में थी और विधायक ने पहले मदद का वादा किया, फिर मिलने की शर्त रखी और फिर चैट में जो मैं कहूं वो करना पड़ेगा जैसी बातें कही। लेकिन जैसे ही मामला मीडिया में उछला, कहानी में एक नया मोड़ आया। वही लड़की जिसने विधायक के खिलाफ एफआईआर करवाई थी, 11 दिन बाद सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करती है जिसमें वो कहती है कि वो मानसिक रूप से परेशान थी, किसी ने उसे उकसाया था और उसने गलतफहमी में शिकायत की थी। यहां तक कि अदालत में जाकर अपने बयान वापस ले लेती है, फिर कहती है कि वो और उसका परिवार विधायक के साथ थे और अब भी है। तो अब सवाल यह है कि क्या यह शिकायत झूठी थी या दबाव में बदल दी गई थी? और यही सवाल अब पूरे केस की जड़ बन चुका है, क्योंकि जब पहली बार लड़की ने आरोप लगाए थे तब महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी अलका लांबा शिमला आई थी और उन्होंने लड़की को न्याय दिलाने के लिए प्रदर्शन भी किया और विधानसभा के बाहर सरकार की घेराबंदी भी की। मगर फिर कुछ ही दिनों के बाद पीड़ित लड़की ने स्वयं आगे आकर अलका लांबा समेत कांग्रेस के स्थानीय नेता यशवंत खन्ना समेत अन्य कई लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी थी और कहा था कि इन लोगों ने मेरा नाम, मेरा धर्म और मेरे परिवार का दुरुपयोग किया है। यानी राजनीति के इस खेल में अब नायक और खलनायक दोनों बदलते जा रहे थे। लेकिन फिर करीब 1 साल की खामोशी के बाद नवंबर 2025 में वही लड़की फिर लौट आई, मगर इस बार ज्यादा आरोपों के साथ, ज्यादा नामों के साथ और ज्यादा गंभीर दावों के साथ। उसने फेसबुक लाइव किया और कहा कि उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, उसकी जिंदगी खतरे में है। उसने कहा
विधायक ने मुझे बदनाम किया, मेरे खिलाफ झूठ फैलाया और फिर आरोप लगाया कि वो कहता है मैंने 1 करोड़ रुपए लेकर मामला रफा दफा किया। इसके जवाब में विधायक हंसराज सामने आए। उन्होंने कहा, मैं हर मां और बेटी का सम्मान करता हूं। मैं राजनीति में 16 साल से हूं और ये सब मेरी छवि खराब करने की साजिश है। उन्होंने ये भी कहा कि लड़की की जांच होनी चाहिए, वो क्या करती है, कहां काम करती है, कौन उसे बरगला रहा है। इसके साथ ही विधायक ने उसके रहन सहन, महंगे शौक पर भी सवाल उठाए और हिमाचल के इंडस्ट्रियल हब बद्दी पर भी एक टिप्पणी कर डाली, जिसके कारण विधायक को माफी मांगनी पड़ी और हंसराज ने कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। लेकिन जैसे ही विधायक ने यह माफी मांगी, तभी लड़की के पिता सामने आ गए और यहीं से कहानी एक बार फिर उलट गई। पिता ने कैमरे के सामने कहा, मेरी बेटी को किडनैप किया गया था, हमसे जबरदस्ती बयान बदलवाया गया, धमकाया गया कि अगर सच बोले तो घर जला देंगे। और यह बयान आते ही राजनीति फिर गरमाई। कांग्रेस नेता यशवंत खन्ना, वही जिनके खिलाफ लड़की ने पिछले साल शिकायत दी थी, अब उसी लड़की के पिता के साथ बैठे दिखाई दिए और मांग करने लगे कि मुख्यमंत्री एसआईटी बनाए, जांच निष्पक्ष हो। सवाल उठे, क्या ये वही नेता नहीं है जिन पर मामले को धार्मिक रंग देने की कोशिश का आरोप लगा था? और अब वही नेता लड़की के पिता के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में है। यानी इस पूरी कहानी का ये विरोधाभास इतना गहरा है कि अब ये मामला सिर्फ लैंगिक शोषण का नहीं रह गया है, बल्कि राजनीतिक रणनीति, पारिवारिक दबाव और पुलिस की चुप्पी का मुद्दा बन चुका है। वहीं बीते कल यानी 7 नवंबर 2025 को इस पूरी कहानी में सबसे खतरनाक टर्निंग पॉइंट तब आता है जब लड़की फिर से महिला थाना चंबा में पहुंचती है, और वो भी एक नई शिकायत के साथ। इस बार एफआईआर दर्ज होती है धारा 69 बीएनएस, 354, 506 आईपीसी और सेक्शन 6 पॉक्सो के तहत। यानी अब ये केस रेप ऑफ अ माइनर में बदल चुका है। लड़की का कहना है कि ये सब तब हुआ जब वो नाबालिग थी, 17 साल से भी कम उम्र की। अपनी शिकायत में लड़की बताती है कि विधायक ने मुझे पढ़ाई में मदद के नाम पर बहलाया, फिर उसके साथ रेस्ट हाउस में गलत काम किया, उसने वीडियो रिकॉर्ड किया, फिर ब्लैकमेल किया, फिर बार बार बुलाया और बार बार वही हरकत दोहराई। इस बार एफआईआर की कॉपी अगर आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि हर शब्द दर्द और डर से भरा है। लेकिन साथ ही एक सवाल भी उठता है, अगर ये सब हुआ तो 1 साल पहले उसी लड़की ने कोर्ट में जाकर कहा क्यों कि कुछ नहीं हुआ था? अगर वो नाबालिग थी तो पिछले साल ये बात क्यों नहीं बताई? और अगर उसे दबाव था तो इतने दिनों तक चुप क्यों रही? और ये सवाल मैं इसलिए उठा रही हूं क्योंकि यहीं से पूरी कहानी उलझ जाती है, जैसे हर मोड़ पर एक नई परत खुल रही हो, एक नया चेहरा सामने आ रहा हो और हर चेहरा किसी ना किसी सियासी रंग में रंगा हुआ लगे। इसलिए यहां सोचने का विषय यह हो जाता है कि एक केस जिसमें पहले अश्लील चैट के आरोप लगे, फिर किडनैपिंग की बात आई, फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग और अब रेप और पॉक्सो। इसलिए अब आप ही बताइए कि क्या यह संभव है कि एक ही कहानी में इतने वर्जन हो और सारी सच हो? कानून की दुनिया में कहा जाता है हर केस में सबूत सबसे बड़ा सच बोलता है, लेकिन यहां सबूत है कहां? ना कोई मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, ना कोई चैट या डिजिटल रिकॉर्ड अब तक सामने आया, बस बयान, बयान और बयान। और यही वो वजह है जहां पुलिस की भूमिका पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। चंबा पुलिस पूरे मामले में अब तक केवल जांच जारी है कहती आई है, लेकिन जांच आखिर कहां तक पहुंची? क्यों 1 साल पहले वाला केस जिसमें कोर्ट में बयान दर्ज हुए वही अब फिर से दोहराया जा रहा है? क्या पुलिस के पास उस वक्त सबूत नहीं थे, या सबूत थे पर दबा दिए गए? और अगर नहीं थे तो अब क्या नया मिला है जिसके आधार पर पॉक्सो जैसी धारा जोड़ दी गई? हिमाचल जैसे छोटे और शांत राज्य में ऐसे मामले सिर्फ अदालतों तक नहीं रहते, वो समाज की जमीन तक जाते हैं, जहां लोग अब पूछ रहे हैं क्या ये न्याय की लड़ाई है या सियासत का मंच? लोगों में भ्रम है क्योंकि लड़की पहले झूठ बोलने की बात मान चुकी है, फिर कहती है कि उसे डराया गया था। लड़की के पिता पहले खामोश थे और अब उसी राजनीतिक गुट के साथ बैठे हैं जिन पर पहले आरोप लगाए गए थे। और हंसराज जो 3 बार से विधायक हैं, अब उन्हें चौथी बार चुनाव लड़ने से पहले अपने ऊपर लगे नाबालिग से रेप के आरोपों का सामना करना है। वो कह रहे हैं कि यह षड्यंत्र है, राजनीतिक बदला है और चुनाव को अस्थिर करने की साजिश है। तो सवाल सिर्फ एक नहीं कई है। अगर लड़की सच कह रही है तो फिर 1 साल पहले झूठ किसने बुलवाया था? अगर झूठ बोल रही है तो बार बार केस खुलने दे कौन रहा है?
अगर पिता सच बोल रहे हैं तो फिर उन्होंने अब तक चुप्पी क्यों साध रखी थी? और अगर पुलिस सच बोल रही है तो आखिर वो सच क्या है जो आज तक सामने नहीं आया? हर ओर आरोप है लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं। हर पक्ष खुद को पीड़ित बता रहा है। कांग्रेस कह रही है जांच हो, भाजपा कह रही है राजनीतिक साजिश है, पुलिस कहती है जांच जारी है और जनता कहती है सच आखिर है कहां? हमारे देश में पॉक्सो जैसे कानून बने थे ताकि नाबालिगों को सुरक्षा मिले, लेकिन देश में झूठे मामलों की संख्या बढ़ रही है, जहां शिकायतें बाद में वापस ली जाती हैं या राजनीतिक हथियार बन जाती हैं। केरल हाई कोर्ट का अरविंद केस इसका उदाहरण है, जहां झूठे आरोप के चलते निर्दोष को जेल जाना पड़ा और शिकायतकर्ता ने खुद मान लिया कि उसने बदला लेने के लिए एफआईआर करवाई थी। तो क्या यह मामला भी उसी दिशा में जा रहा है या सच में यहां एक लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है जिसका न्याय अब भी कहीं फंसा हुआ है? फिलहाल इस केस ने ना सिर्फ चुनाव की सियासत हिला दी है बल्कि हिमाचल की साख पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, जहां एक तरफ जनता अब भी अपने विधायक से जवाब चाहती है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस की चुप्पी और जांच की सुस्ती लोगों के भरोसे को कमजोर कर रही है। ऐसे में आप दर्शक इस पूरे विषय पर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। बाकी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।